कहते हैं पुराने जमाने में बल्ख के करीब एक खूबसूरत गांव था जिसे मेहराबाद कहते थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम फरहाद था और उसके वालिद वलीद नामी ताजिर थे जो अपनी ईमानदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर थे। फरहाद की माँ रुखसाना एक निहायत हसीन और मेहरबान खातून थीं। पूरा गांव उन्हें माजी कहता था। फरहाद अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और उनकी आंखों का तारा था। एक दिन फरहाद के वालिद वलीद शहर से तिजारत का सामान लेने गए और वापसी पर रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। सारा सामान लूट लिया गया और वलीद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पूरा गांव चीख उठा, एक हंगामा बरपा हो गया। फरहाद की दुनिया एक ही झटके में तबाह हो गई थी, जैसे किसी ने उसके घर की छत ही उड़ा दी हो। फरहाद ने जब अपने बाप की लाश देखी तो वो दीवाने की तरह चिल्लाया, अब्बा अब्बा तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर। उसने बाप की ठंडी लाश को बार बार हिलाया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका बाप मर चुका है। फरहाद की माँ रुखसाना ये मंजर बर्दाश्त ना कर सकी। वो जोर से चीखी और जमीन पर गिर पड़ी। इस रात रुखसाना को तेज बुखार आ गया। उसके होंठ नीले पड़ गए। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। गांव के हकीम ने आकर देखा तो उसका चेहरा उतर गया। उसने फरहाद को अलग ले जाकर कहा, बेटा तेरी माँ के दिल पर बहुत गहरा सदमा पड़ा है। उसे एक जानलेवा बीमारी लग गई है। अगर 2 माह के अंदर इलाज ना मिला तो वो बच नहीं सकेगी। फरहाद के सीने में जैसे कोई तेज छुरी चल गई। वो अपनी माँ को भी खोने के ख्याल से कांप उठा। फरहाद ने हकीम के पांव पकड़ लिए और कहा, हकीम साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, मैं आपकी कोई भी खिदमत करूंगा। हकीम ने कहा, बेटा शहर में एक बहुत बड़ा तबीब रहता है। उसके पास एक खास दवाई है जो तेरी माँ को बचा सकती है, लेकिन वो दवाई बहुत महंगी है और उसके पास सिर्फ एक ही दवा बची है। तुझे खुद शहर जाना होगा और वो दवाई लानी होगी, वरना तेरी माँ 3 महीनों में मर जाएगी। फरहाद ने उसी रात फैसला कर लिया, उसे शहर जाना है और वो दवा लानी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसने अपने बाप की पुरानी तलवार, अपनी माँ के जेवरात और घर का सारा सामान बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसने एक पड़ोसन से इल्तिजा की कि वो उसकी माँ की देखभाल करे। उसके दिल में एक आग भड़क उठी थी, या तो वो अपनी माँ को बचाकर रहेगा या फिर इस दुनिया में रहेगा ही नहीं। फरहाद अपनी माँ के पलंग के पास गया। माँ की हालत नाजुक थी, आंखें धंसी हुई थीं, चेहरा जर्द पड़ चुका था। फरहाद ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भरे और कहा, माँ मैं तुम्हारा इलाज लेकर आने जा रहा हूँ। तुम बस जिंदा रहना, बस मेरे लिए जिंदा रहना। मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। माँ ने कमज़ोर हाथ उठाकर फरहाद के सर पर रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बेटा तुमने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारे बाप का खून तोहमत में नहीं बहना चाहिए। मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, लेकिन वापस आकर मुझे बताना कि तुमने इंसाफ लिया। फरहाद ने अपनी माँ की कमज़ोर उंगलियों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया, जैसे वो जिंदगी को थाम रहा हो। फरहाद ने सर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल गया। फरहाद ने अपनी माँ को पड़ोसन के हवाले किया और रास्ते पर निकल गया। वो पैदल ही शहर की तरफ जा रहा था। उसके पास ना घोड़ा था, ना ऊंट, ना कोई साथी। उसने अपनी झोली में सिर्फ थोड़े से पुराने सिक्के रखे थे और अपने बाप की पुरानी सी पगड़ी सिर पर बांधी थी। वो 3 दिन तक चलता रहा। रास्ते में उसे खाने को सिर्फ जंगली बेर मिले और पीने को नदियों का पानी। चौथे दिन वो एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। उसके पांव में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसकी माँ का दर्द उसके अपने दर्द से कहीं ज्यादा था। वो रुकता ही नहीं था। अचानक उसने सुना कि कहीं से किसी के रोने की आवाज आ रही है, एक दर्द भरी आवाज, जैसे कोई मर रहा हो। उसने आवाज की तरफ कदम बढ़ाया। फरहाद ने देखा कि एक भेड़िया एक बड़ी झाड़ी में फंसा हुआ है। उसका पांव एक बहुत बड़े कांटे से शदीद जख्मी हो गया था और वो दर्द से चीख रहा था। भेड़िया की आंखों में दर्द था, उसके पूरे जिस्म पर खून लगा हुआ था और वो बेहाल था। भेड़िया ने फरहाद को देखकर आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से बोला, बराए करम मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से यहाँ फंसा हूँ। मेरा सारा ग्रोह आगे चला गया और मैं मर रहा हूँ। फरहाद हैरान रह गया कि ये भेड़िया उससे बात कर रहा है, लेकिन उसने जल्दी से भेड़िया के पास जाकर घुटने टेक दिए और कांटा निकालने की कोशिश करने लगा। उसे अपनी माँ याद आ गई, किस तरह माँ ने हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाया था। वो कांटा निकालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। भेड़िया दर्द से कराह उठा, लेकिन फरहाद ने उसे तसल्ली दी, डर मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। फरहाद ने बड़ी मुश्किल से वो कांटा निकाला। भेड़िया के पांव से खून का चश्मा बहने लगा। फरहाद ने फौरन अपनी पगड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा, अपनी मशकीज़े से पानी निकालकर जख्म को धोया और अच्छी तरह पट्टी बांध दी। भेड़िया ने सुकून की सांस ली और फरहाद की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। भेड़िया बोला, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? फरहाद ने भेड़िया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, मैं शहर जा रहा हूँ उसकी दवा लाने, और साथ ही मैं अपने बाप के कातिलों को भी ढूंढ रहा हूँ। फरहाद की आंखों में आंसू थे जब उसने अपने बाप का जिक्र किया। वो आवाज़ नहीं रोक सकता था। भेड़िया ने कहा, मेरा नाम जर्ग है,
मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। जरग ने फरहाद को बताया कि वो इस जंगल का सबसे ताकतवर भेड़िया है और उसकी खास ताकत यह है कि वो अपनी नाक से सैकड़ों मील दूर चीजों को सूंघ सकता है। फरहाद ने जरग से पूछा, क्या तुम मेरे बाप के कातिलों को सूंघ सकते हो? जरग ने आंखें बंद की। एक लम्हे बाद उसने कहा, हाँ, मैं उनकी बदबू सूंघ सकता हूँ। वो इस जंगल के पार एक पहाड़ी किले में रहते हैं, लेकिन वो बहुत ताकतवर हैं। उनके पास 50 के करीब डाकू हैं। फरहाद ने कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं पहले अपनी माँ का इलाज लाऊंगा, फिर उन डाकुओं के पास वापस आऊंगा और अपने बाप का बदला लूंगा। फरहाद की आवाज में एक अज़्म था, एक जुनून था, जैसे उसके बाप की रूह उससे कह रही हो, आगे बढ़, रुक मत। जरग ने फरहाद को अपनी पीठ पर बिठाया और कहा, चलो मैं तुम्हें शहर तक पहुंचा देता हूं। वो दोनों जंगल के अंदर गए, लेकिन रास्ता बहुत खतरनाक था। अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा दरिया मिला जो बहुत तेज बह रहा था और उसमें मगरमच्छ भी थे। फरहाद ने जरग से कहा, यह तो नामुमकिन है, हम इसे कैसे पार करेंगे? जरग ने कहा, तुम मेरी पीठ को मजबूती से पकड़ो, मैं बहुत तेज तैराकी कर सकता हूं। फरहाद ने जरग की पीठ पकड़ी और वो दरिया में कूद पड़े। मगरमच्छ उनकी तरफ आ रहे थे, लेकिन जरग की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो 1 मिनट में दूसरे किनारे पर पहुंच गए। फरहाद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा अपनी आंखों के सामने। वो डूबने से बच गया था, लेकिन उसकी माँ अभी भी मौत के मुंह में थी। फरहाद ने हैरत से कहा, तुमने तो मोजिज़ा कर दिया। जरग ने कहा, यह कोई मोजिज़ा नहीं, ये मेरी ताकत है। मैं जंगल का सबसे तेज भेड़िया हूँ। रात हो गई तो वो एक गार में रुकने लगे। फरहाद ने जरग के जख्म की पट्टी बदली और उसे अपने खाने का आखिरी टुकड़ा भी दे दिया। जरग ने कहा, तुम खुद भूखे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? फरहाद ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा पेट भरना ज्यादा जरूरी है। जरग की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी किसी इंसान को इतना मेहरबान नहीं देखा था। फरहाद ने खुद भूखा रहकर जरग को खाना दिया। उसे अपनी माँ का वो दिन याद आया जब माँ ने खुद भूखे रहकर उसे खाना खिलाया था। उस रात फरहाद ने जरग को अपने साथ लिटाया और दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। फरहाद ने रात में कई बार आंख खोली, अपनी माँ को सोचा, उसकी बीमारी को सोचा और दिल ही दिल में दुआ मांगता रहा कि उसकी माँ जिंदा रहे। सुबह हुई तो वो दोनों फिर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ी पहाड़ी मिल गई। उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था। फरहाद थक गया था, उसके पाँव में छाले पड़ गए थे, वो गिरने लगा। जरग ने कहा, मेरी पीठ पर आ जाओ, मैं तुम्हें चढ़ा ले जाता हूँ। फरहाद ने कहा, नहीं, तुम खुद जख्मी हो, मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकता। लेकिन जरग ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया और सारी पहाड़ी चढ़ गया। जब वो ऊपर पहुंचे तो जरग खुद थक कर गिर गया, उसकी सांस फूल रही थी। फरहाद ने जरग के खून आलूद जिस्म को अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू रुके न रुके। उसने सोचा कि क्या वो सब कुछ खो देगा। फरहाद ने जरग को अपनी गोद में ले लिया और रोने लगा, तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, तुम मेरे लिए मर नहीं सकते। जरग ने आंखें खोली और कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। दोनों ने पहाड़ी के ऊपर से देखा तो शहर की रोशनियां साफ नजर आ रही थीं। बस एक बड़ा रेगिस्तानी इलाका बाकी था, लेकिन ये रेगिस्तान बहुत खतरनाक था। इसमें बिच्छू और सांप भरे हुए थे और दिन में गर्मी इतनी थी कि इंसान जिंदा जल जाता था। जरग ने कहा, हमें रात में इसे पार करना होगा, दिन में यहाँ जाना नामुमकिन है। फरहाद ने कहा, लेकिन मेरी माँ के पास वक्त कम है, मैं जल्दी से जल्दी शहर पहुँचना चाहता हूँ। जरग ने कहा, तुम्हारी माँ की दुआ तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बचाएगी, लेकिन अगर तुमने दिन में यहाँ जाने की कोशिश की तो तुम खुद मर जाओगे और तुम्हारी माँ भी मर जाएगी। फरहाद ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, माँ के लिए दुआ मांगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, जैसे आसमान से बारिश हो रही हो। फरहाद ने जरग की बात मान ली। वो रात का इंतजार करने लगे। रात हुई तो उन्होंने रेगिस्तान पार करना शुरू किया, लेकिन रास्ते में एक जहरीले सांप ने फरहाद को टस लिया। फरहाद चीखा और जमीन पर गिर गया। उसका पांव सूजने लगा और उसे चक्कर आने लगे। जरग ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें जिंदा रहना है। फरहाद की आंखें बंद होने लगी थीं, उसका जिस्म बेहिस हो रहा था। फरहाद ने अपनी माँ का चेहरा देखा अपनी आंखों के सामने। माँ उसे आवाज़ दे रही थी, बेटा उठ, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पास आ। इतने में जरग ने भागकर एक खास किस्म का पौधा ढूंढ लिया जो उसने पहले कभी देखा था। उसने पौधे को चबाया और फरहाद के जख्म पर लगाया। फरहाद ने आंखें खोली तो जरग उसके पास बैठा रो रहा था। फरहाद ने कमजोर आवाज में कहा, तुम रो क्यों रहे हो, मैं जिंदा हूं ना। जरग ने उसे गले से लगा लिया। वो रेगिस्तान से निकल गए और आखिरकार शहर पहुंच गए। शहर बहुत बड़ा था, अनगिनत बाजार थे, लोगों का हुजूम था। फरहाद ने सीधा उस तबीब का पता पूछा जिसके पास वो खास दवाई थी। लोगों ने बताया कि वो तबीब शहर के मशरकी हिस्से में एक बड़ी हवेली में रहता है, लेकिन वो बहुत मगरूर है और गरीबों को देखता ही नहीं। फरहाद ने दौड़कर तबीब के घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक नौकर आया तो फरहाद ने कहा, मैं तबीब साहब से मिलना चाहता हूँ, मेरी माँ मर रही है, मुझे दवाई चाहिए। नौकर ने कहा, तबीब साहब आज किसी से नहीं मिल रहे, कल आना।
फरहाद के दिल में एक दर्द उठा। उसने सोचा, क्या उसकी माँ कल तक जिंदा रहेगी? उसके होंठ कांप रहे थे। फरहाद ने दरवाजे पर ही बैठकर कहा, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई तो तबीब खुद बाहर आया। उसने फरहाद को देखकर तंज किया, अभी तक बैठा है? तेरे पास पैसे हैं? फरहाद ने कहा, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपका कोई भी काम करूंगा, बस मुझे वो दवाई दे दीजिए। तबीब ने हंसते हुए कहा, जा पहले पैसे ला, वरना यहाँ से चला जा, ये कोई खैरात खाना नहीं है। फरहाद ने तबीब के पांव पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे बाप को डाकुओं ने कत्ल कर दिया, मेरी माँ मर रही है, मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ आप ही मेरी माँ को बचा सकते हैं, मुझे आपकी कसम, एक बार मेरी माँ पर तरस खा लीजिए। फरहाद की आवाज़ टूट रही थी, उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो अपनी माँ की मौत को आंखों से देख रहा था। तबीब ने उसे अपने पांव से ठोकर मारकर हटाया और अंदर चला गया। फरहाद वहीं गिरकर रो पड़ा। जर्ग जो एक कोने में छुपा हुआ था ने फरहाद के पास आकर कहा, मायूस मत हो, अभी अंधेरा होने दो, मैं अंदर घुसकर दवाई चुरा लाता हूं। फरहाद ने कहा, नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता, मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि चोरी सबसे बड़ा गुनाह है। जर्ग ने कहा, तुम्हारी मां मर रही है, गुनाह कब होता है? जब तुम किसी की जान बचाने के लिए कुछ करो। फरहाद बहुत देर सोचता रहा। उसकी आंखों से आंसू रुके न रुके। उसने अपनी माँ के साथ गुजारे लम्हों को याद किया, माँ की वो दुआएं जो उसने हमेशा दी थीं। उसका दिल फट रहा था। आखिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार, सिर्फ मेरी माँ के लिए। रात गए जर्ग ने दीवार फलांकर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा कुत्ता था जिसने जर्ग पर हमला कर दिया। जर्ग ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई, लेकिन उसका कान जख्मी हो गया। फरहाद ने जर्ग के खून बहते जख्म को देखा तो वो टूट गया। उसने जर्ग को सीने से लगाया और दोनों एक दूसरे के आंसू पहुंचते रहे। सुबह हुई तो फरहाद ने फैसला किया कि वो पहले अपने बाप के कातिलों को ढूंढेगा, क्योंकि उसकी माँ ने उसे यही हुक्म दिया था। जर्ग ने उसे पहाड़ी किले का रास्ता दिखाया और वो दोनों वहां पहुंच गए। फरहाद ने छुपकर पूरी रात किले का मुशाहिदा किया। उसने देखा कि डाकुओं का सरदार उसके बाप की तलवार हाथ में लिए घूम रहा है। उस तलवार पर उसके बाप का नाम कुंदा था। वो नाम उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। फरहाद ने जर्ग से कहा, हमें इन सबको एक साथ पकड़ना है, लेकिन हम अकेले नहीं पकड़ सकते। हमें चाहिए कि हम सबूत जमा करें और बादशाह के पास जाएं। उसने 3 दिन तक किले के करीब छुपकर डाकुओं की हर हरकत पर नजर रखी, उनके औकात याद किए, उनके रास्ते और कमजोरियां नोट की। उसने सब्र किया और इंतजार किया। हर गुजरती रात उसे अपनी माँ के करीब तर कर रही थी। वो जानता था कि वो ठहर नहीं सकता। चौथे दिन जब ज्यादातर डाकू शिकार पर गए हुए थे और किले में सिर्फ चंद पहरेदार थे, फरहाद ने मौका देखकर किले में घुसने का मंसूबा बनाया। उसने जर्ग से कहा, तुम पहरेदारों की तवज्जो हटाओ, मैं अंदर जाकर सरदार को पकड़ता हूं। जर्ग ने ऊंची आवाज में चीखना शुरू कर दिया। पहरेदार जर्ग के पीछे भागे। फरहाद अंदर घुस गया। उसने सरदार को शराब के नशे में धुत पाया। फरहाद ने उस पर हमला कर दिया और एक सख्त लड़ाई हुई, लेकिन फरहाद ने सरदार को काबू कर लिया। फरहाद के हाथ कांप रहे थे जब उसने अपने बाप की तलवार सरदार के हाथ से छीनी। उसने उस तलवार को आंखों से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सरदार को रस्सियों से बांधा और जर्ग की मदद से बाहर निकाल लाया। बाकी डाकू जब वापस आए तो अपने सरदार को हाथ से निकलता देखकर भाग गए। फरहाद और जर्ग ने सरदार को खींचते हुए शहर की तरफ मार्च किया। रास्ते में सरदार ने फरहाद को पैसों की पेशकश की। कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझे इतना सोना दूंगा कि तू सारी जिंदगी खुश रहेगा। फरहाद ने उसके मुंह पर थूक कर कहा, मेरा बाप तेरे हाथों मारा गया, मेरी माँ मरने के करीब है, तू अपने सोने से अपनी जान बचा ले। फरहाद की आंखों में आग थी, उसकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ एक यतीम बेटा ही महसूस कर सकता है। वो सीधा बादशाह के महल में पहुंचा और पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से मिलना है, मैं सबसे बड़ा डाकू सरदार पकड़ कर लाया हूं। पहरेदारों ने हैरत से देखा और फौरन उन्हें अंदर ले गए। फरहाद ने बादशाह के सामने घुटने टेक दिए। उसका चेहरा पसीने और खून से शराबोर था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, इंसाफ की चमक। फरहाद ने बादशाह को सारी कहानी सुनाई, बताया कि किस तरह उस डाकू सरदार ने उसके बाप को कत्ल किया, किस तरह उसकी माँ बीमार हो गई और किस तरह उसने जर्ग की मदद से उसे पकड़ा। फरहाद की आवाज में लर्जिश थी जब उसने अपने बाप की मौत का जिक्र किया। उसके होंठ कांप रहे थे। बादशाह ने डाकू सरदार को देखा तो पहचान लिया कि ये वही डाकू है जिसने कई काफिले लूटे थे। बादशाह ने सरदार को कैद में डालने का हुक्म दे दिया और फरहाद से कहा, तुमने बड़ी बहादुरी की है, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम क्या चाहते हो? फरहाद ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस मेरी माँ मर रही है, शहर का एक तबीब मुझे दवाई नहीं दे रहा, मुझे बस वो दवाई चाहिए जो मेरी माँ को बचाए। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही इल्तिजा की, उसकी माँ की जान। बादशाह ने फौरन अपने सिपाही भेजकर उस तबीब को दरबार में बुलवाया।
तबीब डरता हुआ आया। उसने फरहाद को देखते ही माफी मांग ली। बादशाह ने तबीब से कहा, तुम गरीबों की मदद करने की बजाय उन्हें ठोकरें मारते हो, आज तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फरहाद ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे इसकी सजा नहीं चाहिए, मुझे बस दवाई चाहिए। फरहाद के दिल में अपनी माँ के सिवा कुछ नहीं था, वो अपने बदले वाले को भी माफ कर सकता था। तबीब ने फौरन दवाई निकालकर फरहाद को दे दी और फिर से माफी मांगी। बादशाह ने तबीब को सख्ती से तंबीह की और फरहाद को दवाई देकर रुखसत किया। फरहाद ने दवाई ली और जर्ग के साथ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसका दिल बेचैन था, वो रात दिन एक करके भागता रहा। जर्ग उसकी पीठ पर था। उसने अपनी दवाइयों को अपने सीने से लगा रखा था, जैसे वो खुद अपनी माँ को सीने से लगाए भाग रहा हो। फरहाद अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ की हालत बहुत नाजुक थी। वो बेहोश पड़ी थी। उसका जिस्म बहुत गर्म था, सांस तेज चल रही थी और उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। फरहाद ने अपनी माँ की ये हालत देखी तो उसके पांव उखड़ गए। वो दौड़ता हुआ माँ के पास गिरा। उसका दिल धड़कना भूल गया था। फरहाद ने कांपते हाथों से दवाई निकाली, पानी में घोली और अपनी माँ के मुंह में डाली। फिर वो उसके सरहाने बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखकर दुआ मांगने लगा। खुदाया, मेरी माँ को बचा ले। मैंने तेरे बंदों का कोई बुरा नहीं किया, बस एक बार मेरी माँ को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू रुके न रुके। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी सांस फूल रही थी। जर्ग भी पास बैठा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। फरहाद ने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। उसे लग रहा था जैसे माँ की उंगलियों में जिंदगी फिर से दौड़ने लगी है। 2 घंटे बाद माँ ने आंखें खोली। उसने फरहाद को अपने सिरहाने बैठा देखा तो कमजोर आवाज में कहा, बेटा तुम वापस आ गए, मैंने सोचा था तुम मर गए। फरहाद की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने अपनी माँ को सीने से लगा लिया और इस तरह रोया कि उसका सारा गम बह गया। फरहाद ने माँ का हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और रोते हुए कहा, माँ, मैंने आपका इलाज ला दिया है और मैंने अब्बा के कातिल को भी पकड़कर बादशाह के हवाले कर दिया है, उसे सजा मिल गई। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने फरहाद को सीने से लगाया और कहा, बेटा तुमने मेरा दिल ठंडा कर दिया। आज मेरे बेटे ने सच्चा बेटा होने का सबूत दे दिया। जर्ग ने भी माँ के पास आकर सर रगड़ा। माँ ने जर्ग के सर पर हाथ रखा और कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, तुम अब मेरे बेटे हो। उस दिन उस घर में 3 बेटे थे, एक माँ थी और एक मुकम्मल खानदान था। चंद दिनों में माँ मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। उसका चेहरा फिर से खिल उठा। वो फिर से पहले की तरह हंसने लगी। फरहाद ने जरग को अपने साथ ही रखा और तीनों एक साथ रहने लगे। गांव वाले फरहाद को बहादुर कहने लगे और उसकी बहादुरी के किस्से पूरे इलाके में मशहूर हो गए। बादशाह ने फरहाद को इनाम में एक बड़ा घर और ज़मीन दी, लेकिन फरहाद ने वो सब गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, मेरी असल दौलत मेरी माँ है और मेरा असल दोस्त मेरा जरग है। माँ ने अपने बेटे का सर हाथों पर रखकर उसे दुआ दी, वो दुआ जो सारी दुनिया के खजानों से बढ़कर थी। और कहानी का सबक ये है कि जिसके इरादे मजबूत हों और जिसके साथ उसकी माँ की दुआ हो, उसे कोई भी ताकत दुनिया में शिकस्त नहीं दे सकती। और सच्चाई की जीत हमेशा होती है, चाहे उसे आने में कितना ही वक्त लगे।